मुल्क भर में 10 मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से की गई हड़ताल का असर तेलंगाना में भी देखा गया। ये हड़ताल मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों, लेबर जवाबित, गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी और निजकारी के खिलाफ की गई। बैंक मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें हड़ताल में शामिल रहीं और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। आज हैदराबाद में बैंक खदमात मुतासर रहीं। हैदराबाद में जनरल पोस्ट ऑफिस के पास डाक मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने अवामी इदारों को निजी कंपनियों के हवाले करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। इस दौरान हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। दिफाई इदारे DRDA के मुलाजमीन ने भी हैदराबाद में एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने अवामी शोबे के इदारों की निजकारी की मुखालफत की और मजदूरों और अवामी इदारों को बचाने की मांग की। आज भारत बंद की कॉल पर मुख्तलिफ तंजीमें मुजाहिरों में शामिल रहीं। भोपालापल्ली के संगारेनी इलाके में बंद का जुज़वी असर देखा गया। कोयले के कानून में काम करने वाले कुछ मजदूर आज ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए। यहाँ रोजाना 12,000 टन कोयले की पैदावार होती है, ताहम हुकाम के मुताबिक आज कोयले की पैदावार मुतासिर रही है। इलाके में RTC बसें मामूल के मुताबिक चली। पुलिस ने इलाके में आज हिफाजती बंदोबस्त किया था ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम हो सके। निजकारी और मेहनतकशों के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया गया। संगारेड्डी में CPI ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के मेहनतकशों को कानून के जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को माहाना कम अज़ कम 21,000 रुपये तनख्वाह देने की मांग की गई और बैंकों के इंतज़ाम का अमल रोक देने का मुतालबा किया गया। इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रेलवे और दीगर शोबों में डिसइन्वेस्टमेंट के अमल को रोक देने की भी मांग की गई। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक मेहनतकश इस मुजाहिरे में शामिल रहे। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने जुम्मे को हैदराबाद में होने वाली तिरंगा रैली की हिमायत करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि 10 जनवरी को बाद नमाज जुमा इलाके ईदगाह मीर आलम से शास्त्रीपुरम में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने तमाम स्कूल से इंतजामिया और अवाम से अपील की है कि वो इस रैली को कामयाब बनाकर मुल्क और आईन का तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना ताउन पेश करें। यूनाइटेड एक्शन कमेटी की तरफ से जो कदम उठाया गया है CAA-NPR के ख़िलाफ़, उसके लिए हमको बहुत दिली मसरत है और हम उसमें दिलो जान से शिरकत करना चाह रहे हैं। इज़हार हमदर्दी करते हैं वो जो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और मेरी ये तमाम हैदराबादियों से स्पेशली गुजारिश है कि इस बेहतरीन कॉज में बहुत ही अहम बनाकर शिरकत करें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। स्कूल्स है जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे दलित तबके के जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं, इन तमाम से हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इस रैली में शामिल हो और इस बेहतरीन कॉज के लिए तकरीबन शहर हैदराबाद से 1200 स्कूल्स और स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स, तकरीबन 15 से 20 हज़ार असातिज़ा और बच्चों को इस बात की गुजारिश की गई है कि वो अपने पेरेंट के साथ वहाँ पर तकरीबन 1 लाख की तादाद में वो लोग वहाँ पर शिरकत करेंगे। उससे पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस रैली में शामिल होकर इसको मुनज़्ज़म अंदाज में, पीसफुल अंदाज में हमारे साथ रहे और कोई ऐसे नारे ना लगाए जो किसी तरह का जैसे आपके शोर शराबा, तशद्दुद वगैरह को जैसे आपके बढ़ावा देता है। पीसफुल रैली जो हमारे हिंदुस्तानी हमवतन भाई हैं, जो आपसी भाईचारगी को बढ़ावा देता है, ऐसे नारों के साथ MS तालीमी इदाराजात की जानिब से कल यौम तौबा का एहतमाम किया जा रहा है। जुमेरात को होने वाले यौम तौबा के मौके पर MS तालीमी इदाराजात के तलबा और स्टाफ की जानिब से रोज़ा रखा जाएगा और नमाज तौबा अदा की जाएगी। साथ ही खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया जाएगा। MS ग्रुप्स मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने बताया कि इस प्रोग्राम में 35,000 तलबा और स्टाफ शिरकत करेंगे। भर के हालात को देखते हुए
कल MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तमाम इदारे से जुड़े हुए लड़के लड़कियां और हमारा तमाम स्टाफ मेंबर्स कल यौम तौबा के तौर पे मना रहे हैं, जिसमें तमाम बच्चे हमारे बच्चियां रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखकर अल्लाह की जो है रहमत को मुतवज्जो करने की कोशिश करेंगे और सलात व तौबा पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह इससे ये एक बड़ी उम्मीद की जा रही कि सारी इंसानियत को इससे फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं और जिसकी वजह से अल्लाह का गज़ब है, और हम अल्लाह के गज़ब को कम करने के लिए ये इक़दाम उठा रहे हैं MS मैनेजमेंट, और जिसमें करीब हमारे जो है 35,000 तक अप्रॉक्सीमेटली तलबा और तालिबात और स्टाफ मिलकर ये काम कल अंजाम देने वाले हैं। और आप भी इंशाअल्लाह अगर रोज़ा रखेंगे और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो करेंगे, जो हालात आए हैं आप और जम जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से हैं, जो हालात के जो है बेहतरी होने की उम्मीद भी अल्लाह की तरफ से ही की जाएगी। अल्लाह असबाब बनाएंगे और हम सब अल्लाह को राज़ी करने पे करेंगे। मेरी एक जिला खम्मम में NRC और शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में एहतजाज मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया। लोगों ने दोनों गैर आईनी कानून ख़त्म करने की मांग करते हुए तहसीलदार दफ्तर पर धरना दिया। खम्मम शहर में तमाम तबकात के लोगों ने कौमी परचम थाम कर रैली का भी एहतमाम किया और PM मोदी अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने इस मुजाहिरे की हिमायत की। क्या हैदराबाद पुलिस ने सॉफ्टवेयर कंपनियों में बरसरकार मुस्लिम मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग कर ली है? ईरान अमरीका कशीदगी के तनाजुर में हैदराबाद पुलिस के रवैये को मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। हर शिद्दत पसंद को एक नज़र से देखने की मांग की जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस ने एतराफ कर लिया है कि वो अमरीकी कंपनियों में बरसरकार मुसलमानों की प्रोफाइलिंग कर चुकी है। हैदराबाद में मौजूद अमरीकी कंपनियों में काम करने वाले मुसलमान मुलाजमीन पर तेलंगाना पुलिस नजर रखी हुई है। एक ट्विटर यूजर की ट्वीट का जवाब देते हुए हैदराबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया। बज़ाहिर दायां बाजू सोच रखने वाले ट्विटर यूजर को पुलिस की तरफ से मुनासिब इक़दामात की यकीन दहानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का रवैया इस ज़िम्न में काफी मशकूक और मुतनाज़ा नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के चलते एक ट्विटर यूजर ने लिखा था कि हैदराबाद की अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कभी भी जहादी बन सकते हैं। ऐसे लोगों से हैदराबाद में अमेरिकी असासों को खतरात लाहिक हैं। ट्विटर यूजर ने पुलिस से सवाल पूछा कि क्या ऐसे लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इस ट्विटर यूजर ने अपनी ट्वीट में पीसफुल लिखा, जो सख्त गिर दायां बाजू सोच रखने वाले बतौर एहानत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात तो यह है कि इस ट्वीट पर पुलिस ने फौरी सरगर्मी दिखाई और बताया कि पुलिस की खुसूसी शाखें मौजूद हैं जो खुफिया मालूमात इकट्ठा करते रहती हैं। अलर्ट करने पर इस यूजर का पुलिस ने शुक्रिया भी अदा किया। मुश्तबा चीजों की इतला देते रहने की भी इस ट्विटर यूजर से गुजारिश कर डाली। कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस ट्वीट पर पूछ लिया कि क्या हैदराबाद पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सिर्फ जिहादियों की शिकायत करने के लिए है या इससे किसी भी तरह के दहशतगर्द की शिकायत की जा सकती है। कुछ लोगों ने नफरत अंगेजी पर ट्विटर यूजर के खिलाफ केस दर्ज करने की वकालत की। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पुलिस के रवैये पर सवाल पूछे हैं और कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। अमरीकी सफारती खाने के करीब मौजूद सड़क पर आम लोगों को मुकम्मल जामे तलाशी बाद ही दाखिल होने दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने US एम्बेसी के पास सिक्योरिटी का जायजा लिया। बढ़ने के बाद भारत में भी US एम्बेसी की सुरक्षा में बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर US कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस है और आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ जो भी इस कॉन्सुलेट के दफ्तर में या उस तरफ को जाने वाले लोग हैं उनको पुलिस चेकिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है, आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रही है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हमारी कुछ देर पहले जो है वो DCP नॉर्थ से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि 20 से ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो
पूरे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया में पीछे आप देख सकते हैं, जो जितने भी लोग जा रहे हैं वो उनसे पूछताछ करके पुलिस ने उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनको अंदर जाने दिया है। और वहाँ भी अंदर भी पुलिस फोर्स, एग्जैक्ट गेट है जो यूएस कॉन्सुलेट का, वहाँ पे भी पुलिस फोर्स तैनात है। तो कुल मिला के सुरक्षा जाहिर तौर पे बढ़ा दी गई है और जो जिस तरह के जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं उसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के फोर्स तमाम मौजूद हैं और ये जवान जो हैं वो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्यों ये सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई है। ये पुलिस का कहना है कि उनको इस तरह के आदेश हैं जिस तरह से सीनियर ऑफिसर्स के, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो या कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पर यूएस कॉन्सुलेट आने की कोशिश करे तो उनको रोका जा सके और हिरासत में लिया जा सके। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। दिही इलाकों में हर घर के सामने वाटर हार्वेस्टिंग पिट लाजमी तौर पर बनाने पर रियासी हुकूमत जोर दे रही है। रियासी वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने जिला वरंगल में दिही इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर धमकी दी कि अगर हर घर के सामने वाटर हार्वेस्टिंग पिट कायम नहीं की गई तो इसके लिए वार्ड मेंबर जिम्मेदार है। दियाकर राव ने इस दौरान आज अपनी आबाई गांव पर्वतगिरी का दौरा किया और दूसरे मरहले के तहत पले प्रगति स्कीम के कामों का जायजा लिया। उन्होंने दिही इलाके में सफाई की सूरत हाल पर नाराजगी जाहिर की। इसी बीच रियासी वजीर ने मकीनों से मुलाकात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश की। गंदा पानी सड़क पर बहाने वाले एक शख्स पर रियासी वजीर ने 500 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लिए काम करने वाली खवातीन को चेक हवाले करने के लिए आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें मकामी रुकन पार्लिमान पी दियाकर राव और वर्धनापेट के रुकन असेंबली ए रमेश और दीगर शरीक रहे। तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में आज से पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल शुरू हो गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज रियासती इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन जारी किया था और आज से ही पर्चे दाखिल करने के अमल का आगाज हो चुका है। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। रियासत के 9 कॉरपोरेशन और 120 बल्दियाती इंतखाबात 22 जनवरी को होने वाले हैं और 25 जनवरी को नताइज जारी किए जाएंगे। वक्त हो गया अंदर की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुखालिफ अवाम कवानीन के खिलाफ आंध्र प्रदेश में बंद का जुज़वी असर रहा। ट्रेड यूनियनों और मुख्तलिफ तंजीमों ने मुनज़्ज़म किए एहतजाजी मुजाहिरे। इलाके रॉयल सीमा में भी शहरियत कानून और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सियाह कवानीन को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा। अमरावती में किसानों का एहतजाज 22वें दिन भी जारी रहा। एहतजाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई एक किसान की मौत। आंध्र प्रदेश हुकूमत को हाई कोर्ट से मिली राहत। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शन के लिए अदालत ने दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश में भी आज भारत बंद का असर देखा गया। विजयवाड़ा में भारत बंद के दौरान पुलिस इंतजामिया हाई अलर्ट पर रहा। बाईबाजों की जमातों और तलबा तंजीमों ने सड़कों पर धरना दिया और हुकूमत की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान सीपीआई के रियासी सदर रामाकृष्णा को पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कॉरपोरेट कंपनियों की मदद की जा रही है और मुखालिफ मजदूर रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हुकूमत किसानों और मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं कर रही है। हुकूमत फ़िरका परस्ती और आरएसएस के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके नतीजे में मुल्क की अक़लियतों में खौफ का माहौल पाया जाता है। इस मौके पर एनआरसी और सीएए को वापस लेने की मांग की गई है।
हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ AP के मुख्तलिफ इलाकों में बाएं बाजों और दीगर तंजीमों की जानिब से दिही इलाकों में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। AIKSCC, किसानों की तंजीमों CPI, CPM, CPIML, न्यू डेमोक्रेसी, BSNL और महकमे डाक की तंजीमों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों की जानिब से आज हड़ताल की गई। इन तंजीमों के कारकुनों ने जिले के मुख्तलिफ बस डिपोज के सामने धरना देते हुए बसों को बाहर आने से रोक दिया। पुलिस ने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने और उनको वहां से हटाने की कोशिश की। ट्रेड यूनियनों और किसानों की तंजीमों की जानिब से रैलियां भी निकाली गई। 25 crores of the workers and employees are on the strike today. We are fighting against the economic policies of the Narendra Modi government, and also the government is trying to divert the public mood, to divert the issues. It is creating the communal disturbance among all over the country in the name of the NRC, in the name of the NPR, and also CAA. It is against the people's interest. It is against the minorities. So we are demanding rollback CAA, rollback NRC and NPR also. विजयवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सियाह कानून वापस लेने की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनों ने NRC और NPR की मुखालफत की और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नूल के बेगनपल्ली शहर में आज लेफ्ट पार्टीज की जानिब से भारत बंद कामयाब रहा। एहतजाजियों ने दफ्तर RDO के पास मुजाहिरा किया, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर रहा। CPI और CPM लीडरों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहरी तरमीमी कानून और मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने की हुकूमत से मांग की गई। कर्नूल शहर में लेफ्ट पार्टीज की जानिब से बंद किया गया। एहतजाजियों ने बस स्टैंड के पास मुजाहिरा किया और बसों को सड़कों पर निकलने से रोका गया। CPI और CPM लीडरों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून और मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। कर्नूल के कदीम शहर में आवाज़ कमेटी और CPM की जानिब से एक रैली निकाली गई। आवाज़ कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने कहा कि मुखालिफ अवाम कानून से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए ये बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून और मजदूरों के कवानीन में तब्दीली को वापस लेने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के सदर मकाम अमरावती के किसानों का एहतजाज 22वें दिन भी जारी है। अमरावती के हदूद वाले 29 देहातों के किसान, खवातीन, अवाम एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से उनकी एहतजाज की हिमायत की जा रही है। किसानों ने सड़क पर धरना दिया और मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी की। वेलकापूडी कृष्णया पालियम के किसानों की इस मसले पर भूख हड़ताल भी जारी है। मंदादम वेलकापूडी देहातों में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया है। किसानों ने वाजे किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए, जिसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनकी जमीन लेते वक्त किया था। अमरावती को AP के दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने के मुतालबे पर जारी एहतजाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक किसान की मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने AP में 3 सदर मकामात के क़याम की तजवीज़ पेश की है, जिसके खिलाफ किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। अमरावती के मंगलगिरी मंडल के कृष्णया पालियम इलाके में दिल का दौरा पड़ने से एक कुरुप्पा प्रसाद नामी किसान की आज सुबह मौत हो गई। ये किसान गुज़िश्ता 3 दिनों से दारुल हुकूमत अमरावती को ही बरकरार रखने का मुतालबा लेकर एहतजाज कर रहा था। उसने अमरावती की तामीर के लिए 6 एकड़ ज़मीन लैंड पोलिंग सिस्टम के तहत दी थी। रियासत के 3 सदर मकाम की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसान उनका एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली कृष्णा रेड्डी की कार पर हमले के वाक़ये के सिलसिले में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अमरावती के मंगलगिरी मंडल से 10 अफराद को हिरासत में लिया और उनमें से पूछताछ की जा रही है। इसी दौरान वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी से आज सुबह DGP गौतम स्वांग ने मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़ये की तफसीलात से उनको वाकिफ कराया गया। वज़ीर आला ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी DGP से तफसीलात हासिल की।
एपी के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत किसानों के खिलाफ गैर कानूनी मामलात दर्ज कर रही है। तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश ने जिला गुंटूर की जेल में महरूस किसानों से मुलाकात की। उनके साथ जेएसी के लीडरान भी शामिल थे। लोकेश ने हुकूमत से सवाल किया कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों ने एक बार भी एहतजाज नहीं किया। ये सूरत हाल अब क्यों पैदा हुई? उन्होंने बताया कि जो किसान इस जेल में है उन्हें रिहा करवाने के लिए जेएसी की जानिब से कानूनी इमदाद फराहम की जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासत में लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अदालत ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने हुकूमत को 3 मार्च से कबल बल्दियात के इलेक्शन को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। एपी में जेडपीटीसी और एमपीटीसी इलेक्शन के लिए 17 जनवरी को एलामिया जारी होगा और पोलिंग 8 फरवरी को होगी। नतीजों का ऐलान 10 फरवरी को किया जाएगा। मंडल परिषद सदर और जिला परिषद चेयरमैन का इलेक्शन 15 फरवरी को होगा। कुरनूल में आज से बीजेपी की जानिब से शहरी तरमीमी कानून की तायीद में घर घर मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम का आगाज बायरेड्डी ने किया। उन्होंने शहरी तरमीमी कानून पर आवाम को गुमराह करने का ओपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया। बायरेड्डी ने दावा किया है कि इस कानून से मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की तरक्की चाहती है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश ने कहा है कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों और एमआईएम की जानिब से शहरी तरमीमी कानून पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून को एनपीआर से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में 9 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान किया है। कुरनूल में एससी, एसटी और माइनॉरिटी तंजीम के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुरनूल जनरल अस्पताल में रोड ब्लॉक किया। साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एससी, एसटी एट्रॉसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की एहतजाजियों ने मांग की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने एससी, एसटी तबके से ताल्लुक रखने वाले जीएसआर के आर विजय कुमार IAS अफसर के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उधर विजयवाड़ा में भी सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एससी, एसटी एट्रॉसिटी मामले दर्ज करने की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे के करीब मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाज किया और एससी, एसटी तबके की तौहीन करने का नायडू पर इल्जाम लगाया गया। कुरनूल कलेक्ट्रेट पर तलबा तंजीम में AISF की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने JNU में तलबा पर हमले की मजम्मत की और हुकूमत से JNU तलबा पर हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की। जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार डॉक्टर नईमुर रहमान ने मरकजी हुकूमत से कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। SC, ST तंजीम के रुकन राजेश्वरी ने भी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कुरनूल कलेक्ट्रेट के बाहर तलबा तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के सदर हरीश ने मुल्क में तेजी से बढ़ती फिरका परस्ती पर तशवीश का इजहार किया। ABVP और RSS के कुछ कारकुनों ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर तलबा पर हमला किया। हरीश ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तौर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 25 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा पुलापला पट्टू नायडूपेट में मेन रोड के करीब पेश आया है। RTC बस प्राइवेट बस से टकरा गई है। प्राइवेट बस में अकीदतमंद सवार थे जो सबरीमाला से तेलंगाना के नलगुंडा जा रहे थे। इस दौरान गैस कटर की मदद से बस के दरवाजे को काटना पड़ा। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। तिरुपति पुलिस ने फर्जी IPS अफसर के नाम से TDD में काम करने वाले अरुण कुमार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण कुमार पर तिरुमला मंदिर में दाखिल होने के लिए फर्जी IPS की शिनाख्त बताने का इल्जाम है। DSP प्रभाकर राव ने बताया कि अरुण कुमार तेलंगाना हुकूमत की निगरानी में चलाए जाने वाले टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मुलाजिम है। पुलिस इस मामले में मजीद पूछताछ कर रही है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।